हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद। और अभी हमारे देश में जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है वो है हमारा E20 पेट्रोल, यानी कि इथेनॉल और पेट्रोल से बना हुआ ईंधन। कई लोग जहां एक तरफ इसके नुकसान बता रहे हैं, वहीं भारतीय सरकार और कई लोग इसके पॉजिटिव साइड्स को भी बता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसका एक छोटा सा व्यापक विश्लेषण करेंगे कि आखिर यह ईंधन है क्या, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एथेनॉल सम्मिश्रण है क्या। तो जहाँ पेट्रोल और इथेनॉल का एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो ईंधन बनाया जा रहा है वही है हमारा E20 पेट्रोल। इसमें लगभग 20% तक इथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में किया जाना है, ईंधन में किया जाना है। और जहाँ तक बात है इथेनॉल का, तो इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज और जो से प्राप्त होते हैं, और ये एक तरह से जैव ईंधन होते हैं। और अभी हमारा जो सरकार है उनका टारगेट है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करना है, और इसी को लेकर विवाद पूरे देश में है। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल के बारे में जानते हैं। तो पेट्रोल हमारा एक पारंपरिक ईंधन है। यह जीवाश्म पदार्थों से बना होता है और इसके फायदे ये हैं कि इसका एक उच्च ऊर्जा घनत्व है। पेट्रोल इथेनॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है और बेहतर माइलेज देता है। दूसरा इसका जो पॉजिटिव साइड है वो है इसके लिए वर्तमान में व्यापक वितरण नेटवर्क उपलब्ध है। पेट्रोल के लिए हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पाइपलाइंस बिछाए गए हैं, तो इसका एक व्यापक नेटवर्क भी उपलब्ध है। वही जो इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इंजन की अनुकूलता, क्योंकि शुरुआत से ही पेट्रोल हमारे लिए एक बेसिक ईंधन रहा है गाड़ियों के लिए, और इस वजह से जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कार के या बाइक्स के या फिर ट्रक्स जो भी हो, तो वो लोग पेट्रोल के संबंधित ही अपना इंजन को तैयार करते हैं। तो ये इसलिए इंजन के अनुकूल पेट्रोल हमारा फिट बैठता है। तो ये तीन था हमारा पॉजिटिव साइड। वही अगर हम लोग इसके नेगेटिव साइड की बात करें, अभिशाप की बात करें, तो सबसे पहला जो है इसका वो है कार्बन उत्सर्जन। पेट्रोल जलने में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है। वही जो दूसरा इसका नेगेटिव साइड वो है हमारा आयात निर्भरता। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में पेट्रोल का उत्पादन बहुत ही कम स्तर पर होता है, और इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं पेट्रोल का आयात विदेश से, खास करके खाड़ी देशों से, अमेरिका से, रूस से, यहाँ से करते हैं। तो इस वजह से हम लोग विदेश पे निर्भर रहते हैं पेट्रोल के आयात को लेकर। और तीसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है कीमतों में अस्थिरता। हम लोग देख रहे हैं कि जो कीमत है पेट्रोल का वो घटते बढ़ते रहता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं वहाँ ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है, तो पेट्रोल का दाम बार बार बढ़ रहा है, हर जगह पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो इसका कोई एक अस्थिर कीमत नहीं है, और ये विश्व के मापदंडों पे डिपेंड करता है इसका कीमत। तो ये सब था इसका नेगेटिव पॉइंट। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल एक जैव ईंधन है, बायोडिग्रेडेबल है और एक स्वच्छ ईंधन है। एथेनॉल दहन दहन के दौरान कम कार्बन उत्सर्जन होता है, ये हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है आपका गन्ने और मक्का की मांग बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा, क्योंकि गन्ना और मक्का, ईस्ट वगैरह से हमारा इथेनॉल बनता है, और अगर इथेनॉल का डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गन्ना, मक्का वगैरह का भी डिमांड बढ़ेगा, तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। और तीसरा है हमारा विदेशी मुद्रा की बचत। आयात हम लोग करते हैं बाहर से, तो इस वजह से हमारा विदेशी मुद्रा का क्या होता है, बहुत खपत होता है। और अगर हम लोग आयात कम कर देंगे, अगर हम लोग अपने इथेनॉल को मिलाना शुरू करेंगे पेट्रोल में, तो इस वजह से हमारा आयात कमेगा पेट्रोल का, और इसकी वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में बचत होगा। तो ये है हमारा पॉजिटिव पॉइंट एथेनॉल को लेकर। अब जो चुनौतियां क्या क्या है एथेनॉल को लेकर, तो सबसे बड़ा चुनौतियां अभी आ रहा है वो आ रहा है माइलेज में कमी। कहीं कहीं पे देखा जा रहा है, ऐसा शिकायत है कि एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व कम होने के कारण वाहनों के माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है। थोड़ा बहुत असर आपको पड़ सकता है, क्योंकि एथेनॉल बेस्ड आपके पास इंजन भी नहीं है बाइक का। अभी तक जितने बाइक्स और कार आप लोग देख रहे हैं मार्केट में जो भी है, वो सब पेट्रोल बेस्ड ही बनाए गए हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको इसका असर दिख सकता है। वही जो दूसरा इसका चुनौती है वो है आपका इंजन अनुकूलता। पुराने वाहनों को एथेनॉल E20 के साथ चलाने के लिए तकनीकी बदलाव की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हम लोग इथेनॉल को लेकर फ्यूचर देख रहे हैं तो उसके अनुसार हम लोग को गाड़ी का इंजन भी डेवलप करना होगा, ताकि इंजन के अनुकूल चले और टिकाऊ रहे और बेहतर रहे। और वही हमारा जो तीसरा जो चुनौती है वो है खाद्य सुरक्षा। अनाज और गन्ने का ईंधन में उपयोग कभी कभी खाद्य कीमतों पर दबाव डाल सकता है। अभी अगर डिमांड बढ़ा कर लोगे तो हो सकता है कि अनाज और गन्ना का जो कीमत है उस पे बढ़ोतरी हो उसका, और किसानों पे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए दबाव भी बने। तो ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब अगर तुलना देखें हम लोग, तो पेट्रोल हमारा कच्चा तेल है, वही एथेनॉल जो है हमारा वो एग्रीकल्चर से आता है। अगर हम लोग पर्यावरण प्रभाव को देखें तो पेट्रोल से बहुत ही उच्च प्रदूषण होता है, वही एथेनॉल से कम प्रदूषण होता है। वही आयात देखें तो अगर हम लोग पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो हम लोग को विदेशी ताकतों पे निर्भर रहना पड़ेगा, वही एथेनॉल में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और किसानों को लाभ का लाभ जो है वो एथेनॉल से, क्योंकि एथेनॉल जो पूरी तरह से जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनता है। अब E20 कार्यक्रम, तो E20 कार्यक्रम हमारा भारत सरकार के द्वारा लाया गया था कि 2025 तक हम लोग को 20% एथेनॉल का मिश्रण करना है पेट्रोल में, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सके और हम लोग अपना खुद का जो हमारा जो एथेनॉल कैपेसिटी है प्रोडक्शन का उसको बढ़ा सके। तो भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करना है। इसके लिए नई पीढ़ी की फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर जोर दिया जा रहा है। यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन मतलब आपका इंजन के अनुसार जो आपका फ्यूल के अनुसार जो इंजन एडजस्ट हो सके वैसा इंजन के बारे में जोर दिया जा रहा है। तो ये हमारा E20 कार्यक्रम है भारत सरकार का। और इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा, तो सबसे जो इसका आर्थिक प्रभाव होगा वो होगा आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो होगा आपका विदेशी मुद्रा की बचत। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल मिश्रण के माध्यम से अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है। यह न केवल ईंधन लागत को नियंत्रित करता है बल्कि भारतीय मुद्रा को भी मजबूती देता है। तो ये हुआ पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है हमारा पर्यावरणीय प्रभाव। एथेनॉल मिश्रण कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में एक प्रभावी उपकरण है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। और जो भारत ने लक्ष्य रखा है नेट जीरो कार्बन प्रोडक्शन का, भारत ने 2070 तक यूएन में ये लक्ष्य रखा है कि हम लोग नेट जीरो कार्बन का प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। तो उसको लेकर भी ये हमारा एक पॉजिटिव साइड आता है, क्योंकि यहाँ से हमारा पर्यावरण प्रदूषण का कमी होगा। वही अगर हम लोग एक फाइनल निष्कर्ष देखें तो थोड़े बहुत नेगेटिव साइड्स इसके आ रहे हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल देखें हम लोग तो एथेनॉल सम्मिश्रण एक जटिल लेकिन अनिवार्य साधन है। चुनौतियों के बावजूद दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण के लिए यह सबसे बेहतर विकल्प है। अभी फिलहाल में हो सकता है कि शुरुआत में एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत दिक्कतें आए, लेकिन एक फ्यूचर के लिए, एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव साबित हो सकता है। क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत है, भारत गन्ना, मक्का, चावल ये सब के प्रोडक्शन में सक्षम है और इस वजह से इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी सक्षम है। तो कहीं न कहीं ये इथेनॉल का जो मिक्सिंग है पेट्रोल में, ये भारत को आत्मनिर्भर की ओर आगे लेकर जा रहा है। तो भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और जैव ईंधन का समन्वय भारत को एक ऊर्जा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएगा। तो इसलिए इथेनॉल E20 जो पेट्रोल का जो चलन अभी चला है हमारे देश में, वो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सोच के साथ चला है। थोड़े बहुत उसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन एक उसका ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे देश के राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र पे पड़ेगा। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस E20 पेट्रोल को लेकर। होप ये आप लोग को पसंद आया होगा। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.